मेरा मेरा जो आपसे निवेदन है पहला कि बुद्ध भीड़ से बाहर निकल आए। हमने हजारों बार ये वाक्य सुना है कि बुद्ध भीड़ से बाहर निकल आए। क्यों? क्योंकि उस समय के बड़े बड़े आचार्यों के पास बुद्ध की समस्याओं का समाधान नहीं। ये उत्तर है हमारा, इतिहास भी यही कहता है। ये आज की भांति कोई ऐरे गहरे आचार्य नहीं थे। जिन आचार्यों के पास बुद्ध ने शिक्षा ली, वो आचार्य आज की तरह से वो जो स्वामी स्वामी बनते हैं वो उसकी तरह से नहीं थे। उन आचार्यों में आलार कलाम जैसे महाप्रज्ञावान आचार्य भी थे, जिनके गुरु ऋषि कपिल, जिन्होंने भारत के 6 दर्शनों में से ऋषि कपिल ने 6 दर्शन है भारत के, उसमें से 2 दर्शन ऋषि कपिल के, और ऋषि कपिल के शिष्य थे आचार्य आलार कलाम। ये मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फिर ये भीड़ क्या थी, इस पर हमने कभी विचार नहीं किया। ये भीड़ उन आचार्य और उनके आश्रमों की भीड़ नहीं थी। इसलिए बुद्ध जिस भीड़ से बाहर आए वह भीड़ थी काल्पनिक भगवानों के झूठे अनुयायियों की भीड़, जो कहते हैं कि हमने सुना और इसलिए हमने उनको माना, जो कहते हैं कि हमने रंग बदल दिए हैं चीजों के इसलिए ये भगवान है, जो कहते हैं मिथ्याज्ञानी है, जो कहते हैं किताबों में ये लिखा है, धर्मशास्त्रों में ये लिखा है इसलिए वो धर्म है। उस भीड़ से भगवान बुद्ध बाहर निकले। परंतु बुद्ध की खोज सभी खोजों से भिन्न है। मानव दुख से संबंधित 4 आर्य सत्य और उन दुखों के निवारण का उपाय अष्टांगिक मार्ग, वो सबने आपने सुन लिया। अपनी इस खोज की उपलब्धि को बताने के लिए ही तथागत बुद्ध गया से वाराणसी सारनाथ आए। ये भी आप लोगों ने सुन लिया, जहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथी जो वैदिक रीति से मोक्ष के प्रयास में लगे, हमने बिल्कुल नहीं कही नाम, सॉरी, वो तो वैदिक रीति से तपस्या कर रहे हैं। वो महाराजा को वैदिक रीति ही है, तो आप कह रहे हैं वो राजक का जो ये राजक बोल रहे हैं परिवार जगते, वो एक शब्द है। यदि पहले एक शब्द होता था, जम्बूदेव जब हमारे देश का नाम था आज से 5000 साल पहले, तो वहाँ एक हमारी यथ संस्कृति थी सिंधु घाटी में। वो संस्कृति यथ संस्कृति थी, उसी से बहुत सारी संस्कृतियां निकली और उसी में से ये जो 5 भिक्षु थे ये तपस्या कर रहे थे उसी वैदिक रीति के अनुसार। जहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथी जो वैदिक रीति से मोक्ष के प्रयास में लगे थे अपनी खोज की उपलब्धि की जानकारी दी, जिस पर वे 5 तपस्वी बुद्ध के सिद्धांतों को स्वीकार कर बुद्ध की सराहना करते। इस घटना का ही धम्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना है। बुद्ध ने उस समय के 2 संप्रदायों से उनकी केवल कुछ बाह्य बातें स्वीकार की। ये भी आपको सबको पता होगा कि बुद्ध के पास सारा अपना है, सिर्फ 2 बातें बाहर की जो उन्होंने दूसरे संप्रदायों से ली। एक नाथ संप्रदाय उन दिनों था, बुद्ध से पहले था नाथ संप्रदाय, वो भगवा कहते थे, तो बुद्ध ने भगवा लिया नाथ संप्रदाय, और बुद्ध ने त्याग लिया जैन संप्रदाय। एक टाइम भोजन करना और बालों का मुंडन कराना, ये सब बुद्ध ने जैन संप्रदाय से ली। दो चीजें बुद्ध ने वहां से ली, और सारा अदरवाइज जो सारा बुद्ध का ही है। अब बात आती है धम्म परिवर्तन। 3 शब्दों की संधि से बना है धम्म चक्र एवं परिवर्तन। शब्द परिवर्तन है, परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन है, परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन का मतलब होता है चेंज, बदलाव। तो परिवर्तन का मतलब क्या होता है? डिक्शनरी के अनुसार परिवर्तन के 5 अर्थ होते हैं। पहला रेगुलेशन यानी प्रस्तावना, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापित करना, प्रमाणित करना, अच्छा सॉरी, और तीसरा है कॉन्स्टेंसी, स्थिरता, चित्त की दृढ़ता, सत्यनिष्ठा। चौथा है एजुकेशन, गति देना, प्रेरणा।
कार्यान्वित करना, और पांचवा है एनफोर्समेंट, बाध्य करना। श्रोतागणों, मैंने इसमें से केवल कुछ वर्ड लिए हैं, जैसे प्रस्तावना, स्थापित करना, प्रमाणित करना या चित्त की दृढ़ करना। प्रथम शब्द के अर्थों से एक तथ्य स्पष्ट होता है कि 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए धम्म चक्र परिवर्तन नहीं, अनुप्रवर्तन किया। सॉरी, हम लोग मान लेते हैं कि बाबा साहब ने धम्म परिवर्तन किया। नो, बाबा साहब ने धम्म परिवर्तन नहीं किया, धम्म परिवर्तन तो खुद का ही है। बाबा साहब ने अनुप्रवर्तन किया। तो इस अनुप्रवर्तन का क्या अर्थ है? धर्म परिवर्तन नहीं, अनुप्रवर्तन। अनुप्रवर्तन का मतलब है धर्म के स्थापित सिद्धांतों को दोहराना। अनुप्रवर्तन का मतलब है धर्म के स्थापित सिद्धांतों को दोहराना। बाबा साहब ने वो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी हम भविष्य में बाबा साहब के लिए प्रवर्तन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे, अनुप्रवर्तन वर्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि वो खुद का शब्द प्रवर्तन बाबा साहब के। अब मैं धम्म चक्र पर आपसे बात करूंगा। श्रोतागणों, धम्म चक्र दो शब्दों के योग से बना, धम्म प्लस चक्र। पहले हम चक्र पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ धम्म को चक्र ने संभाला हुआ है। धम्म को चक्र ने संभाला हुआ है। चक्र चेतन है, आप ध्यान रखिए, चक्र चेतन है, धम्म चेतन नहीं है। धम्म सिद्धांतिक है, चक्र चेतन है, कभी न रुकने वाला, नित्य निरंतर चेतन। चेतन है, नित्य ज्ञान। इस चेतन चक्र से बिना बुद्ध धर्म स्कूल का है। अगर बुद्ध धम्म के साथ में चक्र ना लगाए तो दूसरे धर्मों की तरह बुद्ध धर्म भी स्कूल काय हो जाए, जड़ हो जाए। जो काय चेतन विशेष है वह नष्ट शरीर की भांति स्कूल तत्वों का बुलंदा होता है। यदि चेतन चित्त नहीं तो ध्यान कैसे? यदि ध्यान नहीं तो समाधि का, और यदि समाधि नहीं तो निर्माण कैसे? निर्माण पद का राय है धम्म चक्र चेतन। इसलिए धम्म चक्र रूपी विशुद्ध चेतना को रुकने ना दे। ये जो चक्र है इसको रुकने ना दे, इसकी नित्यता को समझे। ये निरंतर चलने वाला है, ये कभी रुकता नहीं। धर्म रुकेगा, क्यों रुकेगा? सिद्धांतों से। आप धर्म के सिद्धांतों में बाहर नहीं जा सकते, लेकिन चक्र नहीं रुकेगा, वो नित्य चलेगा। तो चक्र जब रुकेगा नहीं, नित्य चलेगा, तो उसको क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें धर्म की डेली नित्य खोज करनी है। एक पल भी जाया नहीं करना है। धर्म की खोज होनी चाहिए, तभी ये चक्र चलता है। और जहां धर्म की खोज में आप रुक गए, ये चक्र रुक जाए। अब मैं धर्म का अर्थ के बारे में आपको बताऊंगा। धर्म का अर्थ है विशुद्ध व्यवहारिक जीवन। ये पूजा पाठ नहीं है, धर्म हमारा पूजा पाठ नहीं। हमारा धर्म है विशुद्ध व्यवहारिक जीवन, चरित्र की विशुद्ध और चक्र निरंतरता का प्रतीक है। इस प्रकार बुद्ध का धम्म जड़ नहीं, निरंतर रहने वाली प्रक्रिया। क्योंकि बुद्ध धम्म जीवन के प्रतिपल की सजगता से जुड़ा है। बुद्ध का धम्म विशुद्ध व्यवहारिक जीवन की जागृति से जुड़ा है। जब बुद्ध सारी कहावतें, सारी मान्यताएं, सभी कर्मकांड, धर्म ग्रंथ और उनके स्वयं के कहे हुए वाक्यों को भी एक तरफ रख देते हैं और तथ्यों की बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं तथ्यों की बात करते हैं, इसे मत मानो, उसे मत मानो, उसे मत मानो, वो मानो जो तथ्य है, जो सत्य है। तो ऐसी अवस्था में धर्म हमारा कहता नहीं, वो चक्र चलता रहता है। इसका मतलब है चक्र का चलना होता है। अब मैं आपका थोड़ा सा पहले बोलूंगा। तो धर्म का अर्थ है पूजा, उपासना, कर्म कांड और नाना प्रकार के संस्कार। धर्म नहीं, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। धर्म मंदिरों, पूजा घरों और किताबों में शोधों कर रखने वाले विचारों का संकलन है। कई कई धर्म इतिहास भी है दोहराने के लिए, जैसे किसी स्कूल में प्रातः काल के समय बोले जाने वाले प्रार्थना। धर्म एक अध्यापक का सिलेबस है, वही प्रश्न, वही समस्याएं, वही रटे हुए उनके उत्तर समाधान। इसलिए धर्म दोहराया जाने वाला इतिहास है। स्थापित सिद्धांतों का दोहराना खोज का विषय नहीं, परंतु चक्र की परिभाषा धम्म के घूमने से बनती है।
धम्म चक्र में धम्म का रुकना नहीं, अभी तो धर्म का निरंतर घूमना है। चक्र रुका तो धम्म नहीं, धम्म रुका तो निरंतर का काम, निरंतर का काम, और निरंतरता नहीं तो निरंतर का काम। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको कुछ लिखना चाहूँगा।